गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत कर रहा हूँ। आज मेरे साथ ये बेहतरीन 5 बच्चे आपको दिख रहे होंगे और ये 5 बच्चे जो हैं बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि सरकारी स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और इस समय ये बहुत ही बेहतरीन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग इन बच्चों का इंट्रोडक्शन ले लें और सभी बच्चे इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। प्रियंका, इंट्रोडक्शन दीजिए। Good morning everyone. Myself Priyanka. I am studying in Vidyagyan School Sitapur in class 8th. Good morning everyone. My name is Nancy Gri. I study in class 6 in Vidyagyan School Sitapur. Good morning everyone. My name is Sahil Patel. I am studying in class 7th in Vidyagan. Good morning everyone. My name is Arvind Kumar. I study in class 9. My school name is Atal Avasi Vidyalaya Karsada. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम सूरज पटेल। आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर वाराणसी। ये देखिए सभी बच्चे जो हैं अपने सरकारी हैं और जो सरकारी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं इस समय उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। नवोदय विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं इन बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, आप बच्चे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 1 दिसंबर को अभी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा है, 18 जनवरी को नवोदय की है और अभी अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आना बाकी, सत्र का नया आना बाकी है। तो आप देखते रहिए। आइए हम जानते हैं जो बच्चे देने जा रहे हैं। एक विद्या ज्ञान स्कूल के लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा प्रियंका और नैन्सी दोनों का। नैन्सी का तो इस साल मतलब जो रिज़ल्ट आया नवोदय विद्या ज्ञान दोनों में इसको सफलता मिली। प्रियंका को भी नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान दोनों में सफलता प्राप्त मिली, लेकिन इन लोगों ने दोनों ने बच्चों ने विद्या ज्ञान स्कूल सेलेक्ट किया। विद्या ज्ञान स्कूल सी.ओ. नाडर फाउंडेशन द्वारा चलता है 2 स्थानों पे, विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर, विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर। तो आखिर क्या ऐसी खूबी है विद्या ज्ञान में कि सभी बच्चे विद्या ज्ञान जाना चाहते हैं और सभी कुछ हम लोग जानते हैं इन बच्चों के जरिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रियंका बताइए अपने स्कूल के बारे में। तो पहले तो मैं सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पहले तो हमें स्कूल के बारे में पता तक नहीं था, लेकिन सर की वजह से हमें उसके बारे में पता चला और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ की फैसिलिटीज़ देख के एकदम शॉक थे कि ये क्या है। मतलब वहाँ की चीज़ें, वहाँ की साफ़ सफाई सब बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ का खाना दिन भर में 5 बार मतलब खाना मिलता है और फिर उसके बाद कपड़े धोने नहीं पड़ते, सब लॉन्ड्री में जाते हैं। और पढ़ाई तो वहाँ की बहुत अच्छी है और टीचर्स एकदम टैलेंटेड हैं और वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी दिया जाता है। आप चाहें तो अपना करियर स्पोर्ट्स में भी बना सकते हैं। हमारी प्रिंसिपल इसको बहुत सपोर्ट करती हैं। आपने कौन सा स्पोर्ट्स लिया हुआ है? अभी मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। अभी आप किसमें नेशनल्स गई थी शायद, उसको बताइए। ये सर, अभी हम लोग नेशनल खेलने के लिए फुटबॉल में नेशनल खेलने गए थे, जहाँ पे हम बाई चांस सेमीफाइनल हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत देखिए बच्चों, हार जीत लगी रहती है। ठीक है, मान लीजिए कि प्रियंका का नवोदय नहीं हो पाता तो विद्या ज्ञान ऑप्शन था और ऐसा नहीं कि अरविंद और सूरज ये मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं और 2020 के जब कोरोना का लॉकडाउन था, जब मैं पेड़ के नीचे पढ़ाता था, तो ये दोनों स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो कि काफ़ी ऐसे थे, 15-16 बच्चे थे जो कि लगे हुए थे लगातार 1 साल से। और 90 नंबर आया था अरविंद का, मुझे याद है नवोदय में, और कुछ नंबर से ये चूक गए थे। और सूरज का लेकिन 96.25 अभी भी इसका जो पेपर ओरिजिनल पेपर है मेरे पास रखा हुआ है, मैं उससे पढ़ाता हूँ। तो ये बच्चे जैसे अरविंद उस समय बेशक चूक गए, किसी वजह से नहीं हो पाया इनका नवोदय में, लेकिन इन्होंने अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब ये 9 से 12 तक अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे। तो देखिए काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, हार जीत अपनी जगह है, हमें पढ़ना चाहिए। जैसे ये फाइट किया प्रियंका ने, ये लोग एज ए टीम गए वहाँ सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन कुछ सीख क्या है, नेक्स्ट ईयर ये और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आइए अब नैन्सी से जाने कि इनका नया स्कूल कैसा है, क्योंकि अभी जस्ट अभी गई हैं। अभी कितने महीने हुए नैन्सी आपको गए हुए? 6 महीने। लीजिए बताइए आपका नया स्कूल कैसा रहा, मतलब आपके पुराना स्कूल था और यहाँ कितना अंतर है? ये मेरे पुराने स्कूल से बहुत अंतर है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में था और मुझे उतना समझ में नहीं आता। टीचर भी यहाँ अच्छे अच्छे थे, यहाँ पे सपोर्ट करते थे। कोई बच्चे मतलब मुझे घर की बहुत याद आती थी। फिर कैसे आपको मतलब कैसे वो लोग, ये तो मैं जानता हूँ कि विद्या ज्ञान में जैसे बच्चे जाते हैं तो वहाँ अचानक से रोक लिए जाते हैं फाइनल सिलेक्शन वाले, तो आप लोग को कैसे अगले दिन खिलाते हैं खेल
या क्या करते हैं? पहले तो मुझे लगता था विद्या ज्ञान बहुत बड़ा है, हम लोग को फिर हमारी जो वार्डन वो हमें घुमाई और सब बताई बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मंडे से क्लासेस जाना स्टार्ट किए। फिर वहाँ के टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब हर एक तरह से टीचर कोऑपरेट करते हैं, चाहे आपकी जो प्रॉब्लम हो सब सॉल्व करते हैं। अगर दोस्त आपके बन गए हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, जैसे हमारे जो सरकारी बच्चे हैं खासकर जो भी जा रहे हैं उनको अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती है, तो अंग्रेजी के लिए मतलब आप क्या, इंग्लिश के लिए क्या करें? मुंह के पास लगा के। इंग्लिश की टीचर हमारी पढ़ाती हैं और बोलती है कि हमेशा इंग्लिश में बात, मतलब जैसा भी टूटा फूटा इंग्लिश। तो मतलब मेन आप लोग को एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, माहौल दिया जा रहा है कि आप लोग अंग्रेजी बोले, भले वो गलत गलत हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आपने प्रयास किया बोलने का, स्टार्ट किया आपने यहाँ Yes. प्रसरिये में तो केवल इंग्लिश की किताबें अपनी रहती हैं, तो वहाँ पे क्या अंतर हो गया? सभी किताबें इंग्लिश में आ गई हैं? हाँ, बस हिंदी और संस्कृत को। अच्छा अच्छा। और आपको खाना पीना कैसा लगा? जैसे प्रियंका ने बताया। अच्छा लगता है, पर कुछ कुछ नहीं अच्छा लगा उतना। नहीं होता है, ये देखिए स्वाभाविक है। कई लोग इडली डोसा या कुछ भी सांभर या कुछ पसंद करते हैं, हो सकता है उस दिन वो बने। कई लोग पूड़ी पसंद करते हैं, कई लोग जलेबी नहीं पसंद करते हैं, कई लोग गुलाब जामुन नहीं पसंद करते हैं। भाई तरह तरह की मिठाइयाँ भी शायद मिलती हैं, मुझे पता है। आपका कैसा एक्सपोजर रहा साहिल, आप बताइए। आपका तो अब ये दूसरा साल है ना, एक साल तो गुजर गया आपका। सर मैं भी पहली बार जब क्लास 6 में गया था तो मैं भी बहुत भावुक था, सोच के कि अब जा रहा हूँ दूर पढ़ने के लिए, अब क्या होगा। पहली बार गया तो वहाँ पे सब चीज़ इंग्लिश में था, लेकिन 1-2 महीने में मैंने इंग्लिश तो कवर कर लिया, समझने लगा। वहाँ के टीचर इतने टैलेंटेड थे कि हिंदी को वहाँ का माहौल जो एटमॉस्फेयर था उसको इंग्लिश में करने लगे। हमें बोलने लगे कि हॉस्टल वगैरह जहाँ महसूस तुम्हें टाइम मिले कभी ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करो, जिससे तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह तुम लोग पढ़ो, उसे सब्जेक्ट मत लो। लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी उसे समझने में। वही, और वहाँ का माहौल तो नंबर 1 का है। कुल मिला के देखिए वहाँ मुझे लग रहा है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, खेल कूद के साथ पढ़ाई, आप लोग को तरह तरह के कंपटीशंस में भी पार्टिसिपेट कराया जाता होगा। डिबेट हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, हर एक चीज़ होता है मेरे ख्याल से वहाँ पे। तो ये नवोदय में भी होता है इस तरह का सिंगिंग, डांस कंपटीशन और ये सब डिबेट वगैरह ये सब होता है? अच्छा, वहाँ पे भी हो रहा है। हाँ हाँ। ये बताइए कि वहाँ पर खाना मतलब कैसा है? जैसे ये बता रहे हैं कि 5-6 टाइम खाना है वहाँ पे, नवोदय की क्या स्थिति है? सर नवोदय में भी खाने का स्थिति बहुत अच्छा है। उसमें पहले तो आपको 7 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है, फिर उसके बाद एकेडमिक टाइम स्टार्ट होता है। स्कूल टाइम में आपको बीच में स्नैक्स दिया जाएगा। फिर जब हमारी स्कूल टाइम की छुट्टी होती है तो हम लोग जाते हैं लंच के लिए। लंच के बाद जाते हैं, रेस्ट लेंगे, और रेस्ट लेने के बाद हम लोग को फिर से जाना होता है रिमीडियल क्लास के लिए। और रिमीडियल क्लास में जो भी वीक रहता है जिस भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का उसका क्लास चलता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्पेशल क्लास होता है उसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग खेलते कूदते हैं। खेलने कूदने के बाद हमें स्नैक्स मिलता है। इन्हीं स्नैक्स लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं असेंबली करने के लिए। और असेंबली में असेंबली होती है और उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी जो होते हैं पेंडिंग होते हैं उन्हें कराया जाता है। और फिर प्रोग्राम्स के बाद हम लोग का सुपरवाइज क्लास होता है 6 से 8 तक। फिर 6 से 8 बजे तक सुपरवाइज क्लास के बाद हम लोग आते हैं और डिनर लेते हैं। डिनर लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने अपने हॉस्टल और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद यही सोना होना है। अरविंद, आपके स्कूल में क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है? अभी आप कब गए हैं अपने अटल आवासीय में, कितना दिन हुआ है? हमें स्कूल में जाने में 1 महीना 20 दिन हुआ है। अच्छा अच्छा। तो कैसा, मतलब आप कैसा वहाँ का रूटीन क्या है बताइए अटल आवासीय? जब हम वहाँ पर गए थे पहले तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सब अच्छा नहीं लगा। घर की बहुत याद आ रही थी, तो वो सब इस इंग्लिश में पढ़ा रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें सर पढ़ाने के लिए एक घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे थे, रात को भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में, सब इंग्लिश में बताते हैं। फिर वो वहाँ पर सुबह में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर वो रिमीडियल में चलाते हैं, रिमीडियल इंग्लिश में ही चलाते हैं, सब वहाँ पर इंग्लिश में चलाते हैं। समझने में दिक्कत होती है, फिर अभी 1 महीने में रिकवर करेंगे। नहीं, ये देखिए सभी के साथ दिक्कत थी। सूरज, जैसे अभी आप 9th में गए हैं, ये सभी बच्चे 6 में चले गए हैं। सूरज भी 6 में चले गए थे और 9th में अचानक से आप इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि ये लोग देखिए 6 से पढ़ रहे हैं तो 2-3 साल इनका इंग्लिश के साथ दोस्ती अच्छी हो गई। प्रियंका की और अच्छी हो गई होगी। अभी जैसे इसको 1 साल हुआ है, इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो शुरुआत में सबके साथ दिक्कत होती है। ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा मेहनत
बच्चे की तरफ से थोड़ा ज़्यादा टीचर देखिए वही वहाँ पर- मदद करेंगे, लेकिन बच्चे को भी उतनी मदद करनी होगी। वहाँ पर टीचर रूम में आके पढ़ाते हैं। वो रात को जब 10 से 11 बार एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, रूम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश अच्छा, सिखाते अच्छा। हैं वहाँ पर। तो खाने का क्या सिस्टम है वहाँ? वहाँ पर खाने का सिस्टम सही है। वहाँ पर पहले 7 बजे खेल के जाएंगे, यहाँ से फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर वहाँ पढ़ने चले जाएंगे, फिर पढ़ने के आएंगे, लंच होगा, फिर रिमेडियल क्लास में चले जाएंगे खा पी के। रिमेडियल क्लास में चल के फिर आएंगे तो फिर उसके बाद चले जाएंगे खेलने, फिर आएंगे वो अथुआ होता है डिनर होता है हम लोग का, फिर उसके बाद अथुआ फिर चल जाते हैं सोने, फिर सर आते हैं रूम में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर 11 बजे हम सो जाते हैं हम लोग। वहाँ पर सब रूटीन मतलब टाइम टू टाइम होता है। अच्छा, पूरा मतलब आप लोग का भी पूरा डिसिप्लिन एकदम हर एक चीज़ का। ये कंप्यूटर लैब ले जाते हैं आप लोग को? हाँ, जैसे नवोदय में होता है सब उसे नहीं, मैंने तो देखा कंप्यूटर लैब आप लोगों को काफ़ी अच्छा था, 50-60 कंप्यूटर दिख रहे थे, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी आपकी। लाइब्रेरी में 3,000 से 5,000 तक। अच्छा, 3,000 से 5,000 किताबें। आप लोग की लाइब्रेरी कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखिए, जो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि कोई स्कूल कम नहीं है। ठीक है, ये है कि बच्चों का अपना अपना प्रेफरेंस है। नवोदय में मुझे लगता है कि काफ़ी कम्पिटिटिव बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन का माहौल रहता है। विद्या ज्ञान में भी कंपटीशन का माहौल रह रहा है, तो अच्छा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस समय प्रियंका कितनी रैंक आपकी आ रही है? अगर कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? सर क्लास तो बहुत बड़ी है सर, सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, तो हमारा सेक्शन जी तक है। तो सर हमारी क्लास में 24 बच्चे हैं। तो सर अभी टॉप 10 में आते थे, लेकिन इस टाइम स्पोर्ट्स की वजह से थोड़ा मार्क्स डाउन हो गया था। हाँ, ये है कि फोकस नीचे ऊपर होता रहता है भाई। किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो नो डाउट है। ये है कि पढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ देखिए खेल बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, मैं भी ये मानता हूँ। और कोकुलर एक्टिविटीज़ में आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, पेंटिंग हो, आपका सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसमें आप लोग की इच्छा हो। तो ये बताइए, जो बच्चे अभी 1 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रियंका, वो किस पे फोकस करें? मतलब किस चीज़ को अच्छे से पढ़ें कि उनका सिलेक्शन मतलब सेकेंड राउंड के लिए हो जाए? सर पहले तो रीजनिंग अपना बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और सर मैथ्स जितना कर सकते उतनी प्रैक्टिस करें, और हिंदी सर और सब सही है। अच्छा, आप बताइए आपके हिसाब से नैन्सी कैसे तैयारी करें बच्चे? सर मेरे हिसाब से मैथ्स पे ज़्यादा मतलब उसे हमेशा करते रहें, और रीजनिंग ऐसा करें कि मतलब ज़्यादा गलत नहीं हो रीजनिंग। आप बताइए साहिल, किस पे ध्यान दें? सर मेरे हिसाब से तो रीजनिंग तो इजी होता है, जो सबको समझ आ जाएगा। रीजनिंग का एक भी सवाल गलत ना होने दे, 40 के 40 सही कर दे। और जीके में भी 1-2 तो पता नहीं होते, तो 1-2 नंबर तो वहाँ कट जाएंगे। और मैथ में भी सर होते हैं 2-3 तो कट ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि एक भी कटे ना नंबर। ये बताना चाहूँगा, बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बताया है। जैसे साहिल की मैथ मुझे पता अच्छी है काफ़ी, तो इसकी गलतियाँ कम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है। हाँ, ये है ओवरऑल रीजनिंग भी मैथ से रिलेटेड है, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग भी नो डाउट आपकी अच्छी होगी। और इसमें जानते हैं बहुत लंबे लंबे प्रश्न आएंगे, आपको उससे डरना नहीं है, सवालों को समझना है, बहुत ईजी होते हैं, बस समझेंगे तुरंत हल हो जाएगा। और रीडिंग आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे याद है प्रियंका ने जब प्री दिया था, इसके काफ़ी क्वेश्चंस हिंदी के छूट गए थे, ध्यान होगा प्रियंका, आप लोग के भी छूटे थे हिंदी के अनुच्छेद वाले, कर दी थी आप? अच्छा, ये कर दिया। प्रियंका पहली स्टूडेंट थी, इसका छूट गया था, लेकिन इसने फिर मेन एग्ज़ाम में काफ़ी कवर किया और तेज़ी से फिर अपना भी इसने सिलेक्शन करवाया। आप बताइए, जो 18 तारीख को परीक्षा होने वाली नवोदय की, बच्चे किस पे फोकस करें आप बताइए? सर वैसे तो मेन सब्जेक्ट में मेरा मैथ्स रहता है, तो मैथ्स काफ़ी लोग का वीक भी होता है और काफ़ी लोग का स्ट्रांग होता है, तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और रीजनिंग के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, और हिंदी में भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी जो क्वेश्चन ईजी रहते हैं वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, छूट जाता है क्वेश्चन कोई, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब कर लेते हैं अपना एक पेपर, जब दे लेते हैं एग्ज़ाम, तो हमें एक बार मिला लेना चाहिए कि हमारा कोई छूटा नहीं है या कोई ऐसा मिस्टेक, उसे देख लेना चाहिए। थैंक यू सर। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पेपर को, कि सर पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। अब आपको देखिए, अरविंद यहाँ बैठे मेरे साथ में, अब ये बताएंगे पेपर इन लोग को मिला था घर ले जाने के लिए कि नहीं। अब नहीं मिला था तो ये बता दें कि क्वेश्चन कैसे आए थे एग्जाम में, ये थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि सब बच्चों को विद्या ज्ञान का पता है और नवोदय का सबको पता है, लेकिन अटल आवासीय का नहीं पता है। तो अटल आवासीय का बताइए, जो पेपर है वो कैसा था? नवोदय का आपने दिया था एग्ज़ाम? हाँ, तो नवोदय के कंपेयर में बताइए कि कैसा था अटल का, और इसके बारे में जानकारी दीजिए, पेपर मिला था कि नहीं?
पेपर तो हम लोगों को पहले मिला था, वो घर जाने के लिए ना उसी पे टिक करना था, उसी पे पूरा हल करके मतलब देना पेपर था। उन्होंने वापस ले लिया। या सर पेपर उसी पे हल करना था, उसी पे टिक मारना था। अच्छा। टिक मार के दे दिए तो वो नवोदय से काफ़ी सरल रहता है। अटलवासी में बस क्वेश्चन घुमा देता है। हमें अगर अटलवासी पास करना है तो अत्यधिक हम मैथ पे फोकस और विज्ञान पे फोकस दे तो हम पास हो सकते हैं। तो विज्ञान के प्रश्न थे, गणित के प्रश्न थे, इसके अलावा क्या हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर भी थे था? या ग्रामर। अच्छा, ग्रामर भी था। वो क्या व्याकरण ग्रामर था। क्या कठिन था या नहीं, उसमें आता पर्यायवाची आता, समानार्थी, ये सब विलोम सब मुहावरे यही सब आते थे। इंग्लिश में ग्रामर से आते हैं। तो उसमें प्रिकॉशन वगैरह, इज ऑन, ये सब था? या सर और वो क्या था? यूज करना था, जैसे वो क्या ए एन का प्रयोग भी था, ए एन आर्टिकल का या भी सर था, यही सब AN। अत्यधिक प्रश्न था और हिंदी में सब मुहावरा ऐसे पूछा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए देखिए, ये आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 9 में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब मैं देखिए थैंक यू कहना चाहूँगा। बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को गिफ्ट मैं प्रेजेंट कर दूँ, ठीक है? सामने लेते चले जाएं। कैमरे में देखते रहेंगे, ठीक है? शायद हम लोग की हाइट की वजह से नहीं आ पाएंगे। तो बैठे रहो, बैठे ही रहो, यहीं पर देखते चले जाए। ये मेरे तरफ से है। आज कौन सा दिन है? आज क्या है? कोई त्यौहार है आज? यस सर, धनतेरस के सभी को मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये अरविंद के लिए है धनतेरस के अवसर पे, और ये सूरज के लिए, ठीक है? तो सभी को हैप्पी धनतेरस और दीपावली आप लोग अच्छे से मनाइए, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब बच्चे नेक्स्ट फिर से आएंगे तो हम लोग विद्या ज्ञान के स्पेशली जानेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू।